मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं केसर यादव हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक सुविचार रखना चाहूंगी। कहते हैं हमारे जीवन में सुविचारों का बहुत महत्व होता है। तो आज का सुविचार है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, पर उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। तो हमारे पास आप भी यही बात लागू होती है कि हमें भी जाना है, लेकिन उससे पहले हमें सफलता के लिए हर संभव प्रयास करना है, संघर्ष करते रहना है। तो आइए पढ़ते हैं 10वीं कक्षा का एक टॉपिक पद परिचय, जो कि एग्जाम में आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पद होता क्या है। पद मतलब शब्द ही होते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं। लेकिन पद कब बनेंगे? जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे। जैसे देखिए, हमारे पास राम शब्द है, खाना एक शब्द है, खाता भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है। तो ये अभी हमारे पास एक एक शब्द है, और जब हम इनका एक वाक्य बना देंगे, जैसे राम खाना खाता है, तो अब हमने इनको एक वाक्य में प्रयुक्त कर दिया है, प्रयोग कर दिया है। राम खाना खाता है। अब इस वाक्य में राम एक पद है, खाना एक पद है, खाता एक पद है और है भी एक पद है। उससे पहले क्या थे? ये शब्द थे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है, और उस पद की व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होते हैं तब तक शब्द होते हैं, और जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है, और उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पद परिचय कैसे दिया जाता है किसी भी शब्द का, पद का। इसके लिए आपको लिंग, वचन, कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक आदि शब्दों का पता होना बहुत जरूरी है। और जिस बच्चे ने ठीक से व्याकरण नहीं पढ़ी है तो वो इतने शब्दों की पहचान नहीं कर सकता है। तो इसका मैं एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आप कम से कम पद परिचय आप दे सकेंगे। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए हमने यही लिखा है, राम खाना खाता है। अब आपसे कहा जाए कि राम शब्द का पद परिचय दीजिए, राम पद का। तो आप देखिए, राम जो है इसमें वाक्य में किसका काम कर रहा है? राम करता है या फिर संज्ञा है? तो संज्ञा है तो कौन सी है? अगर आपको पता है कि राम नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, राम इस वाक्य में कर्ता भी है, सब्जेक्ट भी है, तो हम लिख देंगे कर्ता कारक, कारक हो गया। फिर हम देखेंगे कि राम शब्द जो है वो हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब इसका लिंग बताइए। तो राम जो है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग हो गया। अब वचन के आधार पर देखिए कि राम शब्द राम जो है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो राम अकेला है तो ये हो गया एक वचन। तो देखिए, हमने देखा कि राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कर्ता कारक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो ये इस पद का परिचय हो गया व्याकरण की दृष्टि से। अब यदि आपको ये भी ना पता लगे कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। आप इसमें सिर्फ इतना तो पहचान जाएंगे कि राम नाम है तो ये संज्ञा तो है ही। तो ये संज्ञा हो गया, कर्ता कारक हो गया। लिंग वचन आप पहचान ही लेंगे किसी भी शब्द का कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप लिंग वचन भी उसका लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार करेंगे तो आपका, यदि आप 2 भी लिख देते हैं तो भी आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा।
तो कम से कम इतना तो पहचान ही लेना कि ये संज्ञा है, लिंग क्या है, वचन क्या है। तो इतना भी लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर। अब हम खाता है शब्द का करते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि खाता है शब्द का पद परिचय बताइए पद का। तो खाता, अब देखिए खाना क्या है, क्रिया है, तो हम लिखेंगे क्रिया। अब क्रिया है तो काल भी बताना होगा, क्रिया भूतकाल की है, वर्तमान काल की है, भविष्य काल की है। तो ये खाता है किसकी हो गई, वर्तमान काल की हो गई। तो क्रिया हो गया, वर्तमान काल हो गया। अब देखिए खाता है, वचन में क्या होगा, खाते होता तो बहुवचन और खाता है तो एक वचन, तो वचन में ये एक वचन हो गया। ठीक है। और लिंग भी आप इसका पता लगा सकते हैं, खाता तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो ये हो गया पुल्लिंग। तो आपने किया कि खाता है क्रिया हो गई, वर्तमान काल की है और एक वचन है और पुल्लिंग है। तो ये हमारा पद परिचय है। तो अभी हम 1-2 शब्द का और बता देती हूँ। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि नदियों जो शब्द है इसका पद परिचय बताइए। नदियों में आप क्या करेंगे, नदियों है तो आपको पता लग रहा है बहुवचन है, तो ये बहुवचन। लिंग में क्या होगा, नदी क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गई, तो क्या ये स्त्रीलिंग। और संज्ञा में क्या है, ये वैसे किस में आती है, नदी, जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक याद न रहे तो संज्ञा तो है ही, तो आप लिख दीजिए संज्ञा। और आपको पता है जातिवाचक तो आप लिख सकते हैं। तो नदी हमारा बहुवचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और संज्ञा हो गया। तो इस प्रकार हम व्याकरण की दृष्टि से प्रत्येक पद का परिचय देंगे तो वह पद परिचय कहलाएगा। अभी एक क्रिया विशेषण का उदाहरण और देती हूं मैं आपको। मान लीजिए धीरे धीरे शब्द है, क्या है, धीरे धीरे, ये हमारा क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे, क्रिया विशेषण शब्द है। तो हम इसका पद परिचय में लिखेंगे क्रिया विशेषण। अब जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अव्यय होते हैं, बदले तो जाते नहीं, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो ये हो गया अव्यय, अव्यय शब्द हो गया। तो ये धीरे धीरे शब्द हमारा क्रिया विशेषण है और अव्यय शब्द है, तो ये हमारा इसका पद परिचय होगा। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा कि पद जो होते हैं वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त करने के बाद पद कहलाते हैं और उनका व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। धन्यवाद।